हेलो गाइस एंड वेलकम टू 8 फॉर मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूं 2025 की होंडा शाइन 125 का 2025 की होंडा यूनिकॉर्न के साथ। दोनों में से कौन सी बाइक बेटर है आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे प्राइसिंग की। अगर आपको होंडा ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप अंजलि होंडा उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और गूगल मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शंस में मिल जाएगा। और यहाँ पर होंडा शाइन 125 2025 मॉडल ड्रम वेरिएंट ऑन रोड पड़ता है 1,08,000 रुपये की प्राइस पर, और होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल का प्राइस है 1,51,000 रुपये। दोनों बाइक के अंदर लगभग 43,000 रुपये का डिफरेंस आता है। दोनों में से कौन सी बाइक बेटर है वो अपन अब कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लुक्स की। तो यहाँ पर आपको लुक्स बहुत ज़्यादा सिमिलर मिलते हैं दोनों बाइक के। बहुत सारे लोग तो शाइन और यूनिकॉर्न को सेम समझते हैं, तो भाई यहाँ पर 19-20 का नहीं 19 लाख का फ़र्क है। यूनिकॉर्न का डिज़ाइन बहुत ही अलग है शाइन के सामने, और यूनिकॉर्न के बहुत सारी चीज़ें शाइन में यूज़ की जाती हैं, जैसे कि क्रोम का डिज़ाइन पहले इसके अंदर आया था, बाद में शाइन के अंदर लगा दिया गया। 2017 या 2018 से आता है ये डिज़ाइन। बाकी फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर ऊंची बाइक है अपनी यूनिकॉर्न, जिसका रोड प्रेजेंस ज़्यादा अच्छा है शाइन के सामने। शाइन का भी डिज़ाइन पीछे नहीं रहता। शाइन एक कम्यूटर बाइक है, फैमिली के लिए बहुत अच्छी बाइक है, और ये ब्लैक कलर है इसका। यहाँ पर आप साइड प्रोफाइल देख ही सकते हैं इस बाइक की। साइड से कुछ ऐसी लगती है अपनी शाइन 125। साइड प्रोफाइल भी परफेक्ट मिलती है आपको शाइन की। बड़ा सा टैंक मिलता है शाइन के अंदर और स्टिकर्स आते हैं। और यहीं बात करें यूनिकॉर्न की, तो भाई ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है होंडा कंपनी का। जिसको एक प्रीमियम बाइक चाहिए उसके लिए होंडा यूनिकॉर्न बेस्ट ऑप्शन रहता है। यहाँ पर आपको ज़्यादा फंकी स्टिकर्स नहीं मिलते, सिंपल सा डिज़ाइन मिलता है, बड़ा सा टैंक मिलता है होंडा के ब्रांडिंग के साथ। यूनिकॉर्न की ब्रांडिंग आती है और यहाँ पर कुछ भी फंकी नहीं लगता। सब कुछ प्रीमियम और सिंपल रखा गया है अपनी होंडा यूनिकॉर्न के अंदर। रियर की बात करें तो रियर से भी ऊंची बाइक है अपनी यूनिकॉर्न, और शाइन थोड़ी कम हाइट की है। बाकी यहाँ पर शाइन की रियर प्रोफाइल कुछ ऐसी आती है, प्रॉपर मड गार्ड है, प्रॉपर साड़ी गार्ड, चेन कवर, और यूनिकॉर्न का प्रॉपर साड़ी गार्ड और चेन कवर कुछ ऐसा आता है। तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी में, डिज़ाइन में और साथ ही साथ प्रीमियमनेस में आगे रहती है अपनी यूनिकॉर्न। और ये बाइक प्राइस के हिसाब से अच्छी है, लेकिन यूनिकॉर्न के सामने थोड़ी पीछे रहती है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। बाकी आपको डिज़ाइन किसका पसंद आया कमेंट सेक्शंस में बता के जाना। अब चलेंगे अपन इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। 2025 के अंदर दोनों बाइक के अंदर नए अपडेट में नया इंस्ट्रूमेंट कंसोल आ चुका है। पहले बात करेंगे यूनिकॉर्न के मीटर की। यूनिकॉर्न में मिलता है आपको फुल्ली डिजिटल मीटर ब्लू बैकलाइट के साथ। इसके अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर, बैटरी वोल्टेज, लाइव माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकॉनमी, साथ ही साथ क्लॉक मिलती है इसके अंदर। और यहाँ पर आपको देखने मिलता है साइड स्टैंड इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, ट्रिप मीटर, और टेल लाइट्स मिलती है, इंजन चेक लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट, एबीएस वार्निंग लाइट। सारे फीचर्स आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। साथ ही साथ यूनिकॉर्न के अंदर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी आता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और बटन्स की बात करें तो यूनिकॉर्न के अंदर आपको राइट साइड में इंजन किल स्विच, इसके नीचे सेल्फ स्टार्ट बटन, लेफ्ट साइड में आपको पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन, इसके नीचे इंडिकेटर और इसके नीचे हॉर्न। रियर व्यू मिरर दोनों बाइक के अंदर सेम है, तो यहाँ पर रियर व्यू मिरर का कंपैरिजन नहीं होता। बाकी अब चलेंगे अपन शाइन के मीटर की तरफ। शाइन के अंदर भी फुल डिजिटल मीटर आ चुका है। इसके अंदर भी अच्छे खासे फीचर्स मिलते हैं पुराने मॉडल के कंपैरिजन में। यहाँ मिलता है आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, साथ ही साथ ट्रिप मीटर आता है, एवरेज फ्यूल इकॉनमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, इकॉनमी लाइट मिलती है इसके अंदर, सेट एंड सिलेक्ट बटन मिलता है। लेकिन इसके अंदर टैकोमीटर नहीं मिलता, बैटरी वोल्टेज नहीं बताता, जो कि आपको यूनिकॉर्न के मीटर में मिलता है। और अगर आप शाइन का ड्रम वेरिएंट लेते हैं तो आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। डिस्क वेरिएंट लेंगे तभी आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, जो कि यहाँ पर है। सिर्फ डिस्क वेरिएंट के अंदर आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिलता है, ड्रम वेरिएंट के अंदर आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता। बाकी आपको फीचर्स अच्छे मिलते हैं, लेकिन यूनिकॉर्न के मीटर के सामने इसके फीचर्स कम रहते हैं। बटन्स की बात करें तो बटन्स की क्वालिटी भी यूनिकॉर्न के अंदर बेटर है एज़ कम्पेयर टू शाइन। राइट साइड में आपको आइडलिंग स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का बटन मिलता है, इसी में सेल्फ स्टार्ट बटन आता है। लेफ्ट साइड के बटन दोनों बाइक के अंदर सेम आते हैं, पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन, इंडिकेटर और हॉर्न। रियर व्यू मिरर भी सेम है दोनों बाइक के अंदर। लेकिन आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए तब आपको यूनिकॉर्न की तरफ जाना पड़ता है। इसका मीटर इजी टू यूज़ है, इजी टू विजिबल है, साथ ही साथ ज़्यादा फीचर्स लाता है, जैसे कि टैकोमीटर, सर्विस रिमाइंडर और बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू शाइन 125। यहाँ पर कुछ ऐसा आता है मीटर का डिफरेंस। बाकी अब चलेंगे अपन सस्पेंशन सेटअप की तरफ, जहाँ पर ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है। यहाँ पर आपको शाइन में मिलता है टेलीस्कोपिक फोक, ज़्यादा मोटे नहीं है
और यूनिकॉर्न की बात करें तो यहाँ पर भी आपको टेलीस्कोपिक फोक मिलते हैं जो कि उससे बेटर है और अच्छी राइड क्वालिटी देते हैं। रियर की बात करें तो शाइन के अंदर आपको 5 टाइम एडजस्टेबल ट्विन स्विंग आर्म मिलते हैं, नॉर्मल है वो, सिंपल है। यूनिकॉर्न के अंदर स्पेशल मोनोशॉक आता है 7 टाइम एडजस्टेबिलिटी के साथ जो कि बेस्ट कंफर्ट प्रोवाइड करता है अपने राइडर को। यहाँ पर आपको बेटर सस्पेंशन यूनिकॉर्न में मिलते हैं शाइन के कंपैरिजन में। अब बात करेंगे टायर्स की तो भाई टायर्स में भी डिफरेंस आता है। उसके अंदर MRF के ट्यूबलेस टायर्स हैं, यहाँ पर भी आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। सामने मिलता है आपको 80-100-18 का टायर, 18 इंच का अलॉय व्हील। दोनों बाइक के अंदर सेम साइज़ के टायर हैं फ्रंट में। यूनिकॉर्न लो शाइन लो 80-100-18 का फ्रंट टायर मिलता है आपको। रियर की बात करें तो यहाँ पर 100 mm का टायर यूनिकॉर्न में मिलता है और उधर 90 mm का टायर मिलता है। पतला टायर शाइन के अंदर आता है, मोटा टायर यूनिकॉर्न के अंदर आता है। तो यहाँ पर आपको बेटर टायर्स भी यूनिकॉर्न के अंदर मिल जाते हैं। अब बात करेंगे ब्रेक्स की। यहाँ पर आपको ब्रेक्स में भी डिफरेंस मिलता है। अगर आप इसका डिस्क वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पर आपको 240 mm का डिस्क मिलता है सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ, और अगर आप ड्रम लेते हैं तो भाई इसके अंदर 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ। यहीं बात करें यूनिकॉर्न की तो भाई यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएंट आता है जिसका नाम है ABS। यूनिकॉर्न के अंदर आपको 240 mm का डिस्क मिलता है विथ सिंगल चैनल ABS। यहाँ पर आपको बेटर ब्रेक्स यूनिकॉर्न में मिलते हैं जो कि ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं अपने राइडर को। और रियर की बात करो तो दोनों बाइक के अंदर 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। चाहे शाइन खरीदो चाहे यूनिकॉर्न खरीदो, सेम ब्रेक्स मिलते हैं आपको दोनों बाइक के रियर में। बाकी यहाँ पर बेटर ब्रेक्स यूनिकॉर्न के अंदर आते हैं क्योंकि 43,000 एक्स्ट्रा देने का फ़ायदा कुछ तो मिलेगा ना यार। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की। शाइन के अंदर आपको ऑल हैलोजन सेटअप मिलता है, हेडलाइट हैलोजन है, और यूनिकॉर्न के अंदर आपको LED हेडलाइट मिल जाती है जो कि 2025 में आई है। इसका इल्यूमिनेशन अच्छा है शाइन के कंपैरिजन में, बेटर हेडलाइट यूनिकॉर्न के अंदर आती है। इंडिकेटर की बात करें तो दोनों बाइक के अंदर सेम इंडिकेटर आते हैं, सेम क्वालिटी की भी है, हैलोजन इंडिकेटर मिलते हैं दोनों बाइक के अंदर। और रही बात टेल लाइट की, दोनों बाइक के अंदर आपको बल्ब वाली टेल लाइट मिलती है, मतलब हैलोजन टेल लाइट उसके अंदर भी है, इसके अंदर भी सेम टेल लाइट है। तो यहाँ पर आपको बेटर इलेक्ट्रिकल सेक्शंस यूनिकॉर्न में मिलता है क्योंकि इसके अंदर LED हेडलाइट आ चुकी है। शाइन के कंपैरिजन में बेटर रहती है ये इलेक्ट्रिकल सेक्शंस के अंदर। बाकी अब चलेंगे अपन इंजन की तरफ। यहाँ पर आपको बड़ा इंजन यूनिकॉर्न के अंदर मिलता है क्योंकि ये महंगी बाइक है। यहाँ मिलता है आपको लगभग 163 cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो कि मैक्स पावर निकालता है लगभग 13.18 PS की, और मैक्स टॉर्क निकालता है 14.58 न्यूटन मीटर का विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स। पावर और टॉर्क बहुत ही अच्छा है इसके अंदर, और इंजन भी बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड रिफाइंड है। इसके अंदर किक आता है 160 cc के होने के बावजूद इसके अंदर किक आता है, यह बात याद रखना। और रही बात शाइन के इंजन की तो भाई यहाँ पर आपको थोड़ा छोटा इंजन मिलता है। यहाँ मिलता है आपको 123.9 cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो कि मैक्स पावर निकलता है लगभग 10.6 PS की, और मैक्स टॉर्क निकलता है 11 न्यूटन मीटर का विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स। यहाँ पर भी किक मिलता है, यहाँ पर भी स्मूथ इंजन है, लेकिन ज़्यादा स्मूथ इंजन यूनिकॉर्न का रहता है। चाहे आप 120 की स्पीड में इस बाइक को राइड करो, ये बाइक का इंजन वाइब्रेशंस नहीं देता, ये बाइक का इंजन ज़्यादा रिलायबल रहता है, ये बाइक का इंजन ज़्यादा बड़ा है और साथ ही साथ ज़्यादा पावर जनरेट करता है। इस बाइक का पिकअप भी ज़्यादा है, परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है और टॉप स्पीड भी ज़्यादा है शाइन के कंपेरिजन में, क्योंकि इसके अंदर बड़ा इंजन आता है। और रही बात माइलेज की तो यहाँ पर आपको ज़्यादा माइलेज शाइन से मिलेगा क्योंकि इसके अंदर छोटा इंजन आता है। यहाँ मिलता है आपको 60 से 65 का माइलेज, और यूनिकॉर्न के अंदर थोड़ा कम माइलेज आता है जो कि है 55 से 60। यहाँ पर आपको ज़्यादा माइलेज इससे मिलेगा और ज़्यादा पिकअप इससे मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए तो भाई इसके तरफ जाओ, और अगर आपको ज़्यादा पिकअप चाहिए तब आप यूनिकॉर्न की तरफ जा सकते हैं। अब बात करेंगे अपन डायमेंशंस की। सीट हाइट की बात करें तो यूनिकॉर्न की सीट हाइट है 798 mm और शाइन की सीट हाइट है 791 mm। अगर आपकी हाइट 5 फीट 2 इंच है तब भी आप दोनों बाइक को आराम से राइड कर सकते हैं। सीट कंफर्ट की बात करो तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक यूनिकॉर्न मिलती है शाइन के सामने। यूनिकॉर्न के अंदर आपको बेटर सीट्स मिलती है, राइडर हो या पिलियन कंफर्टेबल रहता है, प्रॉपर ग्रैब हैंडल मिलता है, राइडिंग पोजीशन भी आपको ज़्यादा अपराइट मिलती है यूनिकॉर्न के अंदर, जिसकी वजह से ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक यूनिकॉर्न बनती है शाइन के सामने। शाइन भी एक कंफर्टेबल बाइक है, लेकिन अगर अपन यूनिकॉर्न से कंपेयर करें तो यूनिकॉर्न लॉन्ग राइड के लिए ज़्यादा अच्छी रहती है शाइन के सामने। और यहाँ पर बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की तो ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आता है अपनी यूनिकॉर्न के अंदर जो कि है 179 mm विथ मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर, जो कि अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। और यही बात करें शाइन की तो भाई इसके अंदर लगभग 17 mm ग्राउंड क्लियरेंस कम आता है यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में। इधर मिलता है आपको 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस विथ मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर। तो यहाँ पर आपको बेटर ग्राउंड क्लियरेंस यूनिकॉर्न में मिलता है जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल रहता है।
ओवरऑल वेट की बात करें तो यहाँ पर आपको वेट डिफरेंस 27 kg का मिलता है। हेवी बाइक है यूनिकॉर्न जो कि है 139 kg के कर्व वेट के साथ, और शाइन का वेट है सिर्फ 113 kg, 113 kg इसका कर्व वेट है। अगर आपको ज़्यादा हल्की बाइक चाहिए तब आप शाइन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको 160 सीसी की हल्की बाइक चाहिए तब आप यूनिकॉर्न की तरफ जा सकते हैं। इसका वेट इसके सीसी के हिसाब से अच्छा है, और यहाँ पर थोड़ी हेवी रहती है यूनिकॉर्न शाइन के कंपैरिजन में। कितना भी कंपेयर करो वेट तो इस बाइक का ज़्यादा ही आएगा। और रही बात टैंक कैपेसिटी की, यहाँ मिलती है आपको 13 लीटर की टैंक जो कि ज़्यादा है शाइन से। शाइन के अंदर आपको लगभग 10.5 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है जो कि लगभग 2.5 लीटर कम है यूनिकॉर्न के कंपैरिजन में। बाकी आपको बड़ी टैंक यूनिकॉर्न में मिलती है। तो गाइज अब आ जाते हैं कंक्लूजन पर, होंडा यूनिकॉर्न वर्सेस शाइन के अंदर कौन सी बाइक बेटर है। तो ऑलमोस्ट बेटर रहती है यूनिकॉर्न, क्योंकि यहाँ पर आपको डिज़ाइन अच्छा मिलता है, बेटर टैंक कैपेसिटी मिलती है, बेटर इंजन मिलता है, बेटर कंफर्ट मिलता है, बेटर सस्पेंशन सेटअप मिलता है, साथ ही साथ बेटर टायर्स, बेटर ब्रेक्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ माइलेज का डिफरेंस मिलेगा, इसका माइलेज कम है शाइन के सामने, बाकी सब चीज़ों में आगे रहती है यूनिकॉर्न। और रही बात शाइन की, तो भाई अगर आपको बजट इशू है तभी आप इसकी तरफ जाओ, लेकिन अगर आप यूनिकॉर्न भी खरीद सकते हैं, बजट इशू नहीं है तो भाई इसको छोड़ो और यूनिकॉर्न की तरफ जाओ। ये बाइक 10 साल तक टेंशन नहीं देती, ये बाइक बहुत ही ज़्यादा रिलायबल बाइक है। अगर आप थोड़ा बहुत भी मेंटेन करते हैं तो ये 15 साल भी निकाल लेती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और रही बात शाइन की, तो भाई यहाँ पर आपको कंफर्ट अच्छा मिलेगा, इंजन अच्छा मिलेगा, साथ ही साथ माइलेज बेस्ट मिलेगा इसके अंदर। यहाँ पर आपको थोड़े बहुत कमियाँ मिलती है शाइन के अंदर, जैसे कि एलईडी हेडलाइट आना चाहिए था इसके अंदर, और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट इसके टॉप मॉडल में ही आता है, डिस्क वेरिएंट में, इसके बेस्ट मॉडल में नहीं आता। अगर आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट चाहिए तो भाई इसके टॉप मॉडल की तरफ जाओ। उसके अंदर तो एक ही मॉडल आता है, टॉप नहीं बेस्ट नहीं, सिर्फ एक ही मॉडल आता है जिसके अंदर सभी फीचर्स आते हैं, बेटर इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी आता है। तो भाई यहाँ पर कंक्लूजन रहता है, अगर आपको बजट इशू नहीं है तब आप इसके तरफ जाओ, बजट इशू है तभी इसकी तरफ जाना। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस मिलता है दोनों बाइक के अंदर, ये बाइक हमेशा बेटर रहती है शाइन के सामने। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको शाइन 125 2025 वर्सेस होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल का कंपैरिजन दिया। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।